इस वीडियो में आप जानिएगा बद्रीनाथ धाम आप यात्रा कैसे करते हैं, कम खर्च में और कैसे पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने। आपको गौरीकुंड में जैसे कुंड है वैसे ही यहाँ कुंड देखने को मिलेंगे। शिखर का ध्वज दर्शन कर रहे हैं जो कि आपको मंदिर के अंदर के दरगाह। ये जो आप देख रहे हैं वसुधारा लेक है जो कि बहुत कम लोगों पे देखने है। 5 पांडव माना गांव का और दृश्य देख रहे हैं। माँ सरस्वती का उद्गम स्थल आपको देखने को मिल जाता है। पहला गांव भारत का देखने को मिलता है। जय बद्री विशाल, आप ठीक सामने लाइव इस समय दर्शन कर रहे हैं बद्री विशाल का। तो फाइनली हम यहाँ रीच कर चुके हैं। इस समय बैकुंठ धाम यानी श्री बद्री विशाल के पास है। कल से मैंने अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा केदारनाथ धाम जी के ओपनिंग सेरेमनी यानी कपाट खुलने के बाद दर्शन करने के बाद सीधा मैं चले गई थी तुंगनाथ दर्शन करने। तुंगनाथ का दर्शन करके मैं चौपता से सीधा चले गई आपको बद्रीनाथ धाम जी का दर्शन करने, जो कि आपको वहाँ से आपको 6 से 7 घंटा लग गया हमें पहुँचने बद्रीनाथ धाम, जो कि आपको रात के 10 बजे हमारी गाड़ी पहुंचाई। उस समय कपाट बंद हो गए थे। उसके बाद हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करने के लिए आगे की ओर गए, जो कि आपको मार्केट से होके थोड़ी दूर आगे जाके आपको बद्रीनाथ जी का दर्शन होता है, जो कि आपकी पहली गाड़ी वहीं रोक देती है। इस समय बद्री विशाल का तो चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरे बद्री विशाल का दर्शन कराते हैं। ठीक सामने पीछे देख रहे हैं तो ये रास्ता आपको चल जाता है आगे की ओर, जो कि आपको एक नीचे की ओर जाता है जो कि तप्तकुंड के पास में, और ठीक एक ऊपर जाती है जो कि लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ठीक सामने आप माँ अलकनंदा का दर्शन कर रहे हैं। और एक बात बता दें आपको, बद्रीनाथ में एक रास्ते में टोकन आपकी रजिस्ट्रेशन चेक होती है। उसके बाद यहाँ के रजिस्ट्रेशन चेक करके आपको टोकन दिया जाता है, जो कि आप पहले यहाँ पे टोकन चेक होती है। आप आओगे उसके बाद ही आगे की ओर यहाँ से जाने दिया जाता है, जो कि एक इधर से लाइन लगने के लिए हो जाती है और यहाँ से ठीक आप चले जाते हो तप्तकुंड में स्नान करने के लिए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में जैसे गौरीकुंड में एक कुंड है जो कि गर्म कुंड जिसे कहते हैं, उसी तरह से आपको बद्रीनाथ धाम में यहाँ पे तप्त कुंड देखने को मिल जाता है, जहाँ कहते हैं कि गरम गरम पानी रहती है। आपको बता दें यहाँ पे भी महिलाओं का अलग तप्त कुंड बना हुआ है, जो कि आप जिस तरह से यहाँ पे जेंट्स का कुंड बना हुआ है ना, उसी तरह से महिला का भी एक कुंड बना हुआ है। जैसे मैं महिला का कुंड आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन बट आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो कि बद्रीनाथ धाम में आपको जेंट्स का जो गर्म कुंड है यहाँ पे देखिए एकदम गर्म, हमेशा सालों भर यहाँ पे गर्म पानी निकलते हैं, जो कि श्रद्धालु दर्शन करने से पहले यहाँ पे स्नान करके जाते हैं। यहाँ पर आपको ठीक लॉकर की व्यवस्था मिल जाती है, जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल को यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद सीधा आप अपनी लंबी कतारों में लाइन में लग जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना लंबी कतारें लाइन लगनी पड़ती है। VIP दर्शन होते होंगे साइड से, लेकिन यहाँ पे बंद है अभी। सबसे अच्छी बात यहाँ लगती है कि बीच में किसी को घुसने देते हैं और लाइन कंटिन्यू चलते रहती है, जहाँ की आपको भीड़ भाड़ का धक्का मुक्की का भी डर नहीं लगता। बुजुर्ग भी बहुत अच्छे से बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन कर लेते हैं आपको। तो बद्रीनाथ धाम में कुछ इस तरह का व्यवस्था आपको देखने को मिल जाता है। और ठीक सामने आप बद्री विशाल जी का दर्शन कर रहे हैं, जो कि आपको मंदिर के बाहर का है। आप अंदर का व्यूज देख रहे हैं, जो कि आपको मंदिर के प्रांगण का देख रहे हैं, जो कि ध्वजा देखने को मिल रही है। आपको बता दें यहाँ प्रांगण में भी मंदिर बहुत सारे हैं देखने को, जो कि आपको वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये मंदिर के दृश्य का अंदर का व्यूज आप देख रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि भीड़ आपको देखने को मिल रही है। ठीक सामने नारायण पर्वत देखने को मिलता है और आपको नर पर्वत देखने मिलता है। कहते हैं कि ये नर नारायण पर्वत जब एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ बद्रीनाथ धाम जी का दर्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर आपको भविष्य बद्री के पास जहाँ पे है वहाँ दर्शन करने को जाने को मिलेगा। वहीं पे हमारे बद्री बाबा का दर्शन देखने को आपको मिलेगा। चलिए श्री बद्रीनाथ मंदिर में आपको इस तरह की व्यवस्था देखने मिल जाएगी, जहाँ पे सभी पूजा का जैसे विष्णु अष्टध्याय का और शयन आरती का, गोविंद पाठ का, पिंडदान का, यात्री भोग का, सभी का पूजा का अलग रेट रहता है, जो कि आपको यहाँ पे मंदिर के ठीक परिषद के पास में मिल जाएगा। आप यहाँ पे आइए, अपना कूपन कटाइए और यहाँ से सीधा पूजा कराने का आप ले सकते हैं। उम्मीद हो कि आपको बाबा बद्रीनाथ का अच्छे से दर्शन हो गया। हम अपने डिजिटल माध्यम से आपको बाबा का दर्शन करा दिए। केदारनाथ धाम के बाद हम बद्रीनाथ जी का आपको दर्शन कराए हैं। ठीक सामने आप जो देख रहे हैं, जो कि आपको बाबा बद्रीनाथ का दर्शन हो गया। और ठीक सामने अलकनंदा जी की बहती है, जो कि काफ़ी शांत आपको देखने को मिलती है। यहाँ से ठीक सामने आपको एग्जिट पॉइंट देखने को मिल जाता है और एग्जिट पॉइंट यहाँ से धीरे धीरे
बाहर निकलने की रास्ता है। हम यहाँ से उम्मीद है आपको दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। अब हम यहाँ से बद्रीनाथ का दर्शन करके आगे की ओर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, जो कि हम चलेंगे आपको बद्रीनाथ का दर्शन करके इसी रास्ते की ओर से माना गांव की ओर, जो कि आपको ये मार्केट के रास्ते से जो पड़ता है, जो कि हम पैदल पैदल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको जाना है। तो हम चल रहे हैं माना गांव की तरफ, जो कि यहाँ पर देखिए नीलकंठ सदन लिखा होगा आपको। ये भारत सेवा संघ का एक है और श्री बद्रीनाथ समिति का। और यहाँ से हम पैदल पैदल इस तरह से निकल रहे हैं, जो कि आपको माना गांव की ओर निकलते हैं। तो चलिए फिर हम चलते हैं माना गांव की तरफ। तो ये चल रहे हैं हम लोग माना गाना की ओर, माना गाँव की ओर ये रास्ता जा रहा है। ये देखिए, अगर आपको बद्री विशाल में यहाँ पे अगर लंगर खाना है तो आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे खाइए लंगर। बहुत ही अच्छा आपको आर्मी के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया हुआ है। बहुत अच्छे प्यार से यहाँ पे लंगर खिलाते हैं। तो आप आइए और यहाँ पे ज़रूर लंगर ग्रहण करिए। आप देख रहे हैं कि कितने पूछ के प्यार से पूछ के खिलाते हैं, आपको भरपेट खिलाते हैं। ये माना गांव के लिए निकलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे स्टैंड है ना, वहाँ पे का है। यहीं से आपको माना गांव के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो कि आपको पड़ जाती है, थोड़ी सी आगे चलना पड़ती है। और यहीं पे आपकी गाड़ी भी रोक दी जाती है, क्योंकि इसके आगे और गाड़ी जाने नहीं दिया जाता है, जो कि आपको स्टैंड देखने को मिल जाता है, जो कि सारी गाड़ियाँ लगी है। इस तरह की जिप्स मिल जाएगी आप, जिसमें 50 रुपया जाने का और 50 रुपया आने का आपको मिल जाता है। ठीक सामने आपको भारत का पहला गांव, जो कि माना गांव कहा जाता है, देखने को बोर्ड मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपकी परमिट यानी चेकिंग होती है, जो कि आपको देखा जाता है कि आपकी परमिट जो मतलब जो टैक्सी ले जाते हैं वही सही है कि नहीं। आप पैदल भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। ये जो बॉर्डर है ज़्यादा दूरी नहीं पड़ता है। ठीक सामने हम पहुँच चुके हैं स्वर्ग रोहिणी का मेन द्वार के पास, जहाँ के भी हम पहुँच चुके हैं। माना गांव जाने के लिए आपको सामने में ही, बाहर में ही अगर आपको पिट्ठू चाहिए तो वो मिल जाएगी, नहीं तो आपको ये पूरा माना गांव पैदल ही घूमना पड़ता है, जो कि आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में फैला हुआ है। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि व्यास गुफा, गणेश गुफा और माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, 5 पांडव देखने को आपको मिल जाते हैं। और ठीक यहीं से आप चले जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं गणेश गुफा, जो कि दर्शन होता है माना गांव में, जो कि थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पे सांसें फूलती है, लेकिन धीरे धीरे हम गणेश गुफा जी का दर्शन करने चलते हैं। चलिए हम आपको गणेश गुफा जी का पहले दर्शन कराते हैं, जो कि काफ़ी लंबे चौड़े में थोड़े यहाँ ठीक सामने आपको देखने को इस समय गणेश जी का दर्शन होगा। हल्का सा आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दर्शन आपको देखने को मिल जाता है। और ये भी ना काफ़ी देखिए किस तरह से गुफा यहाँ पे बनी हुई है। ये देख रहे हैं गुफा किस तरह से देखने को इस वक्त मिल जाती है गणेश गुफा का। इसे इस तरह से घुसना पड़ता है, उसके बाद इधर से ठीक निकल जाइएगा। ये गुफा से ऐसे निकलिएगा, आपको रास्ता दिखेगा, उसके बाद आप निकल जाते हैं। फिर चलते हैं हम व्यास गुफा। थोड़े से आगे जाके हमको व्यास गुफा मिल जाता है, जो कि व्यास गुफा का दर्शन चलिए हम आपको अंदर का कराते हैं। ठीक सामने ऊपर में देख रहे हैं कि किस तरह से परत जैसी एकदम लगी रहती है व्यास गुफा का ऊपर में। और यहाँ पे वीडियोग्राफी अंदर में अलाउड नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं कि व्यास गुफा में किस तरह से देखने को मिल जाता है। कहते हैं मान्यता के अनुसार यहाँ महर्षि वेद ने व्यास ने भगवान गणेश जी की सहायता से महाभारत की महाकाव्य की रचना की थी। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत देखने को मिलता है। यहाँ के पास में गणेश गुफा आपको दिखा, सरस्वती नदी भी हम आपको आगे दिखाएंगे, भीम पुल भी स्थित है यहाँ पे, जो कि बद्रीनाथ में स्थित पड़ता है। चलिए हम आगे की ओर आपको लेके चलते हैं, जो कि भीम पुल के पास में आपको देखने को मिलता है। ठीक सामने दूर से आपको देखने को इस समय मिल जाता है, जो कि 5 पांडवों का जो दृश्य है। और ठीक सामने में आप वहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल देखने को मिल जाता है। आपको सरस्वती नदी के किनारे और ठीक सामने आपको दिख रहे हैं पांडव जी। और यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सरस्वती जल भी मिल जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ से सरस्वती जी का चले आपको उद्गम स्थल हम दिखाते रह जाए। ये देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे माँ सरस्वती का
क्या खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिल रहा है, देखिए, जो कि आपको यहीं मिलता है देखने को और कहीं नहीं मिलता है। माँ सरस्वती का नमस्कार। पानी की आवाज़ यानी धारा की आवाज़ इतनी आपको तेज देखने सुने। तो चलिए हम आपको सबसे पहले दिखाने ले चलते हैं सरस्वती नदी का उद्गम, जो कि सिर्फ आपको माना गांव में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा और चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से मंदिर का दर्शन करने। और ठीक यहाँ पे सरस्वती माता दिख रही है, आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर नहीं ले जाना है इसीलिए हम नहीं ले जा रहे हैं। चलिए हम आपको सामने से दिखाते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि आपको सरस्वती की जलधारा कितनी निर्मल देखने को मिल रही है और कितनी क्रिस्टल वाइट देखने को मिल रही है। कहते हैं कि यहीं पे माँ सरस्वती का उद्गम स्थल देखने को मिलता है और फिर माँ सरस्वती यहीं पे विलुप्त हो जाती है। आप ठीक सामने लाइव जो दर्शन देख रहे हैं, जो कि आपको माँ सरस्वती का उद्गम स्थल देखने को मिल रहा है। कितनी दूध जैसी धारा आपको देखने को मिल रही है। और कुछ लोग यहाँ देखिए किस तरह से कचरे भी कर देते हैं, आते हैं और कचरे कर देते हैं। ठीक सामने व्यास जी का आपको दर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ ब्रह्मा जी का है। और ठीक सामने चलिए हम आपको स्वर्ग रोहिणी द्वार दिखाते हैं, जहाँ पे आपको 5 पांडव जी की इस तरह की मूर्ति स्थापित की हुई है। ये रास्ता आपको चले जाता है आगे स्वर्ग रोहिणी के और यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से 5 पांडव आपको देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ आपको माना गांव में ही ऐसे देखने को मिलेगा। भीमपुल पार करके हम आगे की ओर जाते हैं, जो कि आपको वसुधारा जलप्रपात देखने को जो मिलता है, भारत का अंतिम दुकान देखने को मिलता है। और ठीक सामने ये जो खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपको वसुधारा लेक के पास लेके जाती है, जो कि ये देख रहे हैं आप ठीक सामने वसुधारा जल देखते हैं, जो कि कहते हैं कि बहुत कम लोगों पे ये धारा बह के मतलब ये धारा आपके शरीर पे गिरती है। कहते हैं यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से आपको देख रहे हैं कि पूरे तरह से बर्फ की शिला देखने को मिल रही है। और ये रास्ता भी कितना खतरनाक देखने को मिल रहा है, मतलब इसकी चढ़ाई बहुत खतरनाक रहती है। मतलब खतरनाक क्या, मतलब बड़ी सांस फूलती है आपको यहाँ जाने पे। देख रहे हैं रास्ते एकदम खड़ी चढ़ाई है, जो कि आपको भीमपुल से आगे की ओर जाना पड़ता है, जो कि आपको 4 से 5 किलोमीटर की और आगे की ओर यात्रा है, जो कि हम पैदल यात्रा करके यहाँ पहुँचे। शरीर भी थक जाता है और बहुत सांस मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। जब ज़्यादा लोग वहाँ जाएं तभी आप जाइए, अकेले जाने की कोशिश ना करिए। तो फाइनली हम माना गांव से रिटर्न आ गए और यहीं से टैक्सी लेके हम आगे की ओर अपनी जोशीमठ की ओर आगे जाएंगे। कल हम एक और नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको यात्रा दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सभी तरह का टैक्सी मिल जाता है। यहाँ से आपको ऋषिकेश के लिए भी गाड़ी मिल जाती है, जोशीमठ के लिए, उखीमठ के लिए, सभी के लिए यहाँ से गाड़ी मिल जाती है, जो कि शाम के बाद यहाँ नहीं मिलती है। 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। तो चलिए, हम उम्मीद है कि आपको यात्रा अच्छी लगी होगी। चैनल पर जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक सामने पर्वत का दर्शन आप कर रहे हैं। हमारी यात्रा यहाँ संपन्न हुई बद्रीनाथ धाम जी के आगे की और फिर हम एक नई यात्रा आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। जरूर चैनल पे हैं तो लाइक कीजिएगा।